हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बिटकॉइन के बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो लगातार नीचे गिर रहे हैं और मार्केट में गेम कंटिन्यू हो रहा है। और जैसा हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में भी कि गेम हो सकता है $37,900 को हिट ज़रूर किया है, लेकिन वहाँ पे जो लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही थी उनको लिक्विडेट कर सकता है और बिटकॉइन यहाँ पे गेम करता हुआ हमको दिख रहा है। अब देखो पूरा हम ये कैंडल अगर आप देखोगे जो कल की कैंडल थी, जो लो लेवल थे, अगर हम देखें तो 36,200 तक के थे। ऑलरेडी हम 34,000 तक होके आए थे, है ना। मतलब ये वाली जो कैंडल है अगर हम देखें तो 34,800 के लेवल लगाए, अगले दिन वापस आ गए हम सीधा 37,900 तक के हाई लगा दिए। मतलब एक दिन के अंदर $4,000 का तकरीबन तकरीबन पंप और डंप उससे पहले। तो इतने बड़े जो फ्लक्चुएशन होते हैं तो अगले दिन फिर वही हाल होता है और वही हो रहा है बिटकॉइन के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन का मूवमेंट कहीं ना कहीं पॉसिबल था और वो दिख रहा है। 36,200 के फिर से लो लगा दिए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन यहाँ पे लिक्विडेशन करने के मूड में है और अभी नवंबर का अगर हम देखें तो काफ़ी दिन है, 2 वीक्स हैं यहाँ पे नवंबर के, और 2 हफ्ते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 14 डेज़ हैं। अगर ये वीक रेड में भी क्लोज करता है हल्की सी कैंडल तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि रेड में हो सकती है क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से अच्छी मार्केट चली है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे नवंबर का एंड आएगा वैसे वैसे मूवमेंट 40-50 की तरफ भी जाते हुए हमको दिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल $36,200 पे लो लगाया और $36,400 पे आ गया बिटकॉइन, और यहाँ पे गेम हो रहा है लिक्विडेशंस का सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे YFI कॉइन के बारे में। वाईफाई बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और इस कॉइन को कहीं ना कहीं पंख लग गए हैं। ये आप दो बड़ी कैंडल देख रहे हो, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ये $4,500 पे कॉइन ट्रेड कर रहा था। आज इसने 14,600 के हाई लगा दिए हैं, अभी 14,318 पे लग रहा है, चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 12 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें तो भैया पिछले 12 घंटे की कैंडल्स आप देखो, मतलब हर 12 घंटे की जो कैंडल रही है वो इसने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। कितने 12 घंटे निकले हैं यहाँ पे, ये सब 12 घंटे की कैंडल्स हैं, मतलब कितने दिन से ये ग्रीन में क्लोजिंग चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं एक डंप आ सकता है और वो डंप सीधा इसको लेके आ सकता है $11,000 के करीब, $11,000 से $12,000 पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल $14,300 पे लेवल आ गया वाईफाई का, और 4,800 से सीधा सीधा तकरीबन तकरीबन 200 से 300% तक प्राइस बढ़े हैं वाईफाई के। नेक्स्ट हम बात करेंगे रून के बारे में, थॉर चेन। और ये थॉर चेन की जहाँ तक हम बात करें तो पिछले 4 महीने के अंदर ये तकरीबन तकरीबन 500 से 600% पंप हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप ये 4 कैंडल जो देख पा रहे हो, इन्हीं 4 कैंडल से पहले हमने आपके साथ सजेस्ट किया था इन लेवल्स के ऊपर, है ना। इन लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ सजेस्ट किया था, और अभी जो लेवल है 6.54 तक आ चुके हैं। मतलब इस महीने इसने जो हाई लगाया है 6.67 का, $7 तक तकरीबन तकरीबन लेवल आते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है जिस तरह से रून चल रहा है, हो सकता है आपको $7 भी लेवल, $7 से $8 भी दिख जाए। तो 500 से 600% जैसा हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया आपसे, और 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आप उठाइए वीडियो, देखिए, चेकआउट कीजिए। तो तब से लेके अब तक सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर 500 से 600% का रिटर्न दे चुका है रोन। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे चेन लिंक को लेके। चेन जीपीटी हैज़ इंटीग्रेटेड चेन लिंक, एक तरह से यहाँ पे चेन जीपीटी और चेन लिंक की यहाँ पे एक तरह से पार्टनरशिप होती हुई, इंटीग्रेशन होता हुआ। नेक्स्ट अपडेट सोलाना को लेके। सोलाना और एवलॉन्च आज के टॉप गेनर्स हैं, अच्छे खासे गेनर्स, काफ़ी 2 महीने से, 1 महीने से सोलाना में अच्छी मूवमेंट आ रही है। तो ए वेल अनस्टेक 5 लाख सोलाना $31 million के टुडे एंड ट्रांसफर्ड 5 लाख सोलाना $31 million आउट, एंड मोस्ट ऑफ विच वॉज डिपॉजिट टू बाइनेंस एंड क्रैकन।
तो 5 लाख की खेप अनस्टेक करती है ये वेल और ट्रांसफ़र कर देती है कहाँ पे, बाइनेंस और क्रैकन पे सोलाना को। एंड दिस वेल स्टिल हैज़ 2.9 मिलियन सोलाना, 184 मिलियन स्टेक्ड। इतने ज़्यादा 3 मिलियन तक सोलाना स्टेक कर रखे हैं, उसमें से 5 लाख स्टेकिंग से निकाल लिए हैं। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट सोलाना को लेके इस वेल ने यहाँ पे ज़रूर किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू के टोकन फाई की। टोकन फाई की रिस्पांस अच्छी चल रही है मार्केट में, बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही हैं और पार्टनरशिप्स हो रही हैं। तो टोकन फाई की अब जो पार्टनरशिप हुई है वो कॉइन गेको के साथ हुई है। जी हाँ, कॉइन गेको और टोकन फाई की एक यहाँ पे पार्टनरशिप होती हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 690 मिलियन 690 मिलियन डॉज कॉइन का मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट हुआ है 15 नवंबर को। जी हाँ, कल ये मूवमेंट हुआ। $50 मिलियन के हैं। आज हमने 10 से 11% डॉज कॉइन के प्राइस बढ़ते हुए देखे, 7 to 8% शिबा इनू के, क्योंकि दोनों एक साथ पंप करेंगे तो। और ये ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में। 690 यानी 700 मिलियन डॉज कॉइन एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा डॉज कॉइन पे नज़र बना के रखें। नेक्स्ट अपडेट भी है वेल के मूवमेंट किसको लेके हो रहे हैं, वर्ल्ड कॉइन को लेके, WLD कॉइन को लेके। 2 मिलियन वर्ल्ड कॉइन डिपॉजिट किए हैं $4.6 मिलियन के वेल ने, कहाँ पे, बाइनेंस के ऊपर। एंड वुड हैव रियलाइज्ड ए प्रॉफिट ऑफ $1.76 मिलियन इफ़ सोल्ड। अगर बेचते हैं तो निकलेगा उनका प्रॉफिट $1.7 मिलियन का। एंड द वेल विड्रॉ 6 मिलियन WLD कॉइन, ये दूसरी वेल जिसने $8.7 मिलियन के वर्ल्ड कॉइन विड्रॉ किए हैं। और एंड ओकेक्स है ना, फ्रॉम बाइनेंस एंड ओकेक्स से विड्रॉ किए ऑन October 19 व्हेन द प्राइस इज़ $1.45। और करंटली होल्ड ये करती है वेल कितना, $9.3 मिलियन के 4 मिलियन वर्ल्ड कॉइन विद एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ $3.5 मिलियन। तो वर्ल्ड कॉइन से इस वेल ने मूवमेंट करके गेम करके $3.5 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कैस्पा को लेके कि बाइनेंस लिस्ट कर सकता है कैस्पा को अपने प्लेटफॉर्म पे, तो लिस्ट कर दिया है, लेकिन फ्यूचर्स में। जी हाँ, फ्यूचर लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। कल कैस्पा फ्यूचर्स में आ जाएगा। 50x की लेवरेज यहाँ पे मिल जाएगी आपको ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स में, है ना। तो फ्यूचर्स में आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्पॉट में भी आ जाएगा देर सवेर बाइनेंस के ऊपर। और जैसा लिस्टिंग का हमने डिस्कस किया था आज ही, वैसा मूवमेंट होता हुआ कैस्पा की तरफ से। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे मार्केट एनालिस्ट फोरसीज 2x सर्च फॉर शिबा इनू बाय दिसंबर। और यही हम बात कर रहे हैं। अब जितना भी टाइम है, 15 दिन नवंबर के, 2 वीक्स हैं यहाँ पे नवंबर के हैं, उसके बाद दिसंबर है। बस इतना ही टाइम है इस साल का, है ना। और इस इतने ही टाइम के अंदर शिबा इनू को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटीज़ हैं इस नवंबर के एंड तक, जैसे जैसे नवंबर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं 1 दिन भी काफ़ी है, 2 दिन भी काफ़ी हैं शिबा इनू के बड़े पंप के लिए, है ना। तो कसर 1-2 दिन में भी निकल सकती है, लेकिन बिटकॉइन का मोमेंटम 40 से 50 तक जाएगा या नहीं जाएगा इस महीने, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। जितना भी रह गया शिबा इनू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट के एनालिस्ट एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि 2x हमको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा शिबा इनू का बाय दिसंबर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।